नमस्कार साथियों मैं पंकज सिंह मेरे यूट्यूब चैनल जी के बाय पंकज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2018 जिसका पेपर अपना जो आज का रहेगा वो इतिहास विषय का सब्जेक्ट का पेपर रहेगा। ये सब्जेक्ट का पेपर है वो ग्रुप सी के अंदर था। तो इसकी जो परीक्षा की जो दिनांक है वो 9 जनवरी 2020 को आयोजित की गई थी और उत्तर कुंजी का प्रकाशन है आरपीएससी के द्वारा 19 मई को किया गया है। जो 19 मई को आरपीएससी ने जो उत्तर कुंजी प्रकाशित की है उस 19 मई की उत्तर कुंजी के अनुसार ही अपन ने ये जो प्रश्नों के आंसर देखे हैं ये रहेंगे अपने। इस पेपर में एक विश्व इतिहास का प्रश्न और एक शिक्षा मनोविज्ञान का प्रश्न है वो डिलीट किया गया है। बाकी 148 प्रश्न हैं अपन उनके सभी के आंसर देखेंगे आरपीएससी की के अनुसार। तो पहला अपना प्रश्न देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था? तो जो आंसर नंबर रहेगा आंसर नंबर 4 रहेगा, रामानंद इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलवार संत है? तो अलवार संत है ये अंदाल है ये। फिर अगला प्रश्न देखते हैं अपन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ये सुमेलित करने हैं अपने को। तो 3 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर इसका 4 रहेगा। तो शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से आएंगे, बहुद्दीन जकारिया हैं ये सुहरावर्दी, उसके बाद में मियाँ मीर है कादिरी से आएंगे और अहमद सरहिंदी है वो नक्शबंदी से आएंगे। तो इस प्रकार आंसर नंबर 4 है ये इसका ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत के आगमन का सही क्रम चुनिए। तो 4 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर 1 रहेगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। प्रश्न नंबर 5, भारत में निम्न में से कौन सी डच बस्ती नहीं थी? जो 5 का क्वेश्चन है आंसर नंबर 1 रहेगा, माहे, ये इसका आंसर माना गया है। अगला प्रश्न, फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया गया। 6 का क्वेश्चन है, आंसर रहेगा एक एक्सला शेपेल संधि 1748 के द्वारा ही ये वापस लौटाया गया। प्रश्न नंबर 7, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो 7 का क्वेश्चन है आंसर नंबर 4 रहेगा, ये असत्य कथन पूछा है इसमें। पुर्तगाली बेड़ा टॉमस रो के नेतृत्व में हराया गया था, ये इसका आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 4, बसीन की संधि कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? जो 8 का क्वेश्चन है आंसर नंबर 2 रहेगा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से ये है बसीन की संधि है वो संबंधित है। प्रश्न नंबर 9, 1799 में टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वेलेस्ली ने किसे बिठाया? 9 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर 3 रहेगा, कृष्णराज। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं, बंगाल में द्वैध या दोहरा शासन किसने समाप्त किया? 10 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर 2 रहेगा, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न, शिवाजी की मुगलों के साथ प्रथम मुठभेड़ 1657 में हुई थी, उस समय दक्षिणी मुगल साम्राज्य का गवर्नर कौन था? 11 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर 2 रहेगा, औरंगजेब। अगला प्रश्न, मूल संविधान में थे। 12 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर 2 रहेगा, 395 अनुच्छेद और 8 है वो अनुसूची। भारतीय संविधान के 19वें अनुच्छेद में मूलतः कितनी स्वतंत्रताएं सम्मिलित थी? 13 का क्वेश्चन का आंसर नंबर 2 रहेगा, 6 आएगा इसका आंसर। अगला, सॉलिड्स क्या था? 14 का क्वेश्चन का रहेगा आंसर नंबर 1, रोमन साम्राज्य द्वारा जारी स्वर्ण सिक्का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो पूछा है। 15 का क्वेश्चन का आंसर नंबर 4 रहेगा, अरमाइक पश्चिमी यूरोप, ये इसका आंसर रहेगा। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से चीनी सभ्यता के विषय में कौन से कथन सही हैं? 16 का जो क्वेश्चन है आंसर नंबर 4 रहेगा, चारों ही कथन है वो सत्य हैं।
सिया वंश चीन का प्राचीनतम ऐतिहासिक वंश है। शांग वंश सिया वंश के बाद सत्ता में आया। और शी हुआंगटी का अर्थ है प्रथम सम्राट। और चौथा, सामंती व्यवस्था को समाप्त करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को शी हुआंगटी घोषित किया। इस प्रकार ये चारों के चारों हैं चीनी सभ्यता से ये पर हैं, ये सारे के सारे सही होंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चीनी सृष्टि विषयक आख्यानों के अनुसार सृष्टिकर्ता कौन था? 17 का आंसर रहेगा पानकू। 18 का प्रश्न, सक्कारा के सीढ़ीदार पिरामिड का निर्माण किस शासक की कब्र के रूप में किया गया था? 18 का क्वेश्चन है, आंसर रहेगा जोसेर। अगला प्रश्न, रानी क्लियोपेट्रा निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? 19 का क्वेश्चन का आंसर रहेगा मिस्र। बात करते हैं 20 के क्वेश्चन की। किस भौगोलिक क्षेत्र को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? 20 का क्वेश्चन का आंसर रहेगा भूमध्य सागर। हिजरी संवत का आरंभ किया था? प्रश्न नंबर 21 का जो आंसर रहेगा वो अली ने। 21 का 3 रहेगा अली ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मुस्लिम पद और उसके अर्थ को पूछा गया है। तो 22 का क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, आंसर नंबर 4 रहेगा। इसका मतलब सीरा है वो पैगंबर की जीवनी रहेगा। हदीथ है वो पैगंबर के कथनों और कृत्यों का अभिलेख रहेगा। सुन्ना है प्रारंभिक सामाजिक प्रथाएं। और तफसीर है वो कुरान की व्याख्या हो जाएगा। प्रश्न 23, तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त किसने किया? प्रश्न नंबर 23 का जो आंसर रहेगा एक बलबन ने। अगला प्रश्न, उलट बांसी संबंधित है? 24 का जो क्वेश्चन है, आंसर नंबर 4 रहेगा कबीरदास से। अगला प्रश्न, प्राचीन व्यापारिक मार्ग दक्षिण पथ विस्तृत था? 25 का जो क्वेश्चन है, आंसर नंबर इसका 2 रहेगा विदिशा से प्रतिष्ठान। 26 के प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासन के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी? जो 26 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर 4 रहेगा धौली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का द्विभाषिक अभिलेख है? अशोक का जो द्विभाषिक अभिलेख है वो पूछा है। 27 का क्वेश्चन का आंसर रहेगा लघुभान। किस पुराण में आंध्र सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची है? 28 के क्वेश्चन का आंसर रहेगा मत्स्य पुराण। प्रश्न 29, गुप्त मुद्राओं के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन है? जो कौन सत्य कथन है वो पूछा गया था। जो 29 का क्वेश्चन रहेगा अपना, तो इसका आंसर है 1, 2, 3, 4 चारों ही सत्य रहेंगे इसमें। तो गुप्त शासकों ने सुगढ़ श्रवण सिक्के जारी किए, ये सही रहेगा। फिर मुद्राओं का पूर्व भोग शासनारूढ़ राजा को विभिन्न मुद्राओं में प्रदर्शित करता है, ये भी सही रहेगा। अगला, मुद्रा के पृष्ठ पर धार्मिक प्रतीक है, ये भी सही रहेगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने सिंह हंता प्रकार के सिक्के जारी किए, ये भी सही रहेगा। इस प्रकार चारों ही इसके क्वेश्चन के आंसर हैं वो सही रहेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उन साहित्यिक स्रोतों को चिन्हित कीजिए जो रामगुप्त ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करते हैं। जो आंसर रहेगा, आंसर नंबर 1 रहेगा देवी चंद्रगुप्तम और काव्य मीमांसा हैं, ये 2 इसके आंसर आएंगे। अगला प्रश्न, मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है? 31 का आंसर रहेगा, आंसर नंबर 2 मान कुंवर प्रयागराज। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भास्कृत नहीं है? 32 का जो आंसर रहेगा, आंसर नंबर 3 रहेगा रत्नमाला। अगला प्रश्न, गुप्त काल में पूर्वी भारत में होने वाले सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था? 33 का जो क्वेश्चन है, आंसर नंबर 2 रहेगा ताम्रलिप्ति। निम्नलिखित केंद्रों में से कौन सा शुंग कला का केंद्र नहीं था?
शुंग कला का केंद्र जो नहीं था वो 34 का जो आंसर रहेगा एक वल्लभी। हर्ष को शकलोत्त्रापथनाथ कहा गया है, तो ये जो आंसर है 35 का आंसर नंबर 2 रहेगा सी यूकी में। विद्वान जो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था, 36 का आंसर है, आंसर नंबर 4 रहेगा मयूर शर्मन। ये हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था। 37 की बात करते हैं। राजपूत शासन में आय और व्यय का विवरण रखने वाले अधिकारी का नाम था, तो 37 का जो आंसर नंबर 2 अक्षपटलिक। पल्लवों के काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, 38 का जो आंसर रहेगा आंसर नंबर 1 कांची। अगला, संगम युगीन मंत्रियों के पद का वास्तविक नाम था, 39 का जो आंसर रहेगा आंसर नंबर 1 अमेचार। प्रश्न 40 की बात करते हैं। कौन सा इंडोनेशिया का विशालतम हिंदू मंदिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित है? तो 40 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर रहेगा 3 प्रम्बनन मंदिर, ये इसका आंसर आएगा। 41 के प्रश्न की बात करते हैं। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो 41 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर 3 रहेगा सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा ये करवाया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल काल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र नहीं था? जो 42 के क्वेश्चन का आंसर रहेगा आंसर नंबर 4 गोलकुंडा। अगला प्रश्न, बदायूं के अनुसार अकबर ने जजिया किस वर्ष समाप्त किया था? 43 का आंसर रहेगा आंसर नंबर 1 1579। 44 की बात करते हैं। मुगलकालीन चित्रकार जो शिकार के चित्र बनाने में निपुण था, 44 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर 3 रहेगा मंसूर। अगला, निम्न में से किस इमारत में पित्रादुरा का प्रथम परिवार प्रयोग है वो किया गया? 45 का आंसर रहेगा 3 एतमादौला का मकबरा। अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 46 का जो आंसर रहेगा आंसर नंबर 2 रहेगा अकबर टॉमस रो। प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है, तो एक साइड में विद्रोह दिए हैं और एक साइड में स्थान दिए हैं, तो अपन देखते हैं। इसका जो 47 का जो आंसर रहेगा पहले आंसर नंबर 3 रहेगा, तो सन्यासी विद्रोह रहेगा बंगाल में, विजयनगरम विद्रोह रहेगा आंध्र प्रदेश में, और वेलुथाम्पी विद्रोह रहेगा ट्रावनकोर में, और कोलका विद्रोह है ये रहेगा गुजरात में। राजमहल पहाड़ियों में यदि पहाड़ियाँ जीवन का प्रतीक फावड़ा था तो संथालों का प्रतीक था, 48 का जो आंसर है आंसर नंबर 1 रहेगा दरांती। 49 की बात करते हैं। 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा? 49 का जो आंसर रहेगा आंसर नंबर 2 रहेगा कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण। प्रश्न नंबर बात करते हैं 50 की। 10 मई 1857 को मेरठ के कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया? 50 का क्वेश्चन है, आंसर रहेगा 1 नंबर जनरल वाइट, ये इसका आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 51 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र को भारत में अंग्रेजी सरकार की कृपा दृष्टि प्राप्त थी? 51 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर 2 रहेगा मद्रास स्टैंडर्ड। अगला प्रश्न, शिकागो में विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने कब भाग लिया? 52 का जो आंसर है आंसर नंबर 3 रहेगा 1893। प्रश्न 53, केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने 1866 में कौन सा समाज बनाया? 53 का आंसर है आंसर नंबर 3 ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है जिसमें उनके विचार प्रकाशित हैं? 54 का आंसर है सत्यार्थ प्रकाश। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1885 में स्थापित
बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन संस्था से संबंधित नहीं है। 55 का आंसर रहेगा 4, देवेंद्र नाथ टैगोर। अगले के प्रश्न की बात करते हैं। सूची प्रथम को सूची सेकंड के साथ है वो मिलान करना रहेगा इसमें, तो आंसर रहेगा, आंसर नंबर 3 रहेगा। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम एक्ट है ये लॉर्ड लिटन के समय रहेगा। इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम लॉर्ड कर्जन के टाइम रहेगा। भारतीय कौंसिल अधिनियम लॉर्ड मिंटो के टाइम रहेगा। और रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 है ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय रहेगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने शुरू किया था। 57 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर 2 रहेगा, द्वैध शासन। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 58 का आंसर है, आंसर नंबर 3, लिटन दिल्ली दरबार का आयोजन। 59 की बात करते हैं। किस वर्ष में सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 19 वर्ष से की गई? 59 का आंसर है, आंसर नंबर 4, 1878। 60 के प्रश्न की बात करते हैं। हॉलैंड का प्रसिद्ध मानववादी साहित्यकार कौन था जिसने एक विश्व नागरिक की संज्ञा दी गई? तो 60 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर 1 रहेगा, इरास्मस। किस पुस्तिका में मार्टिन लूथर ने सन्यासी जीवन को निरर्थक बताया है और धर्म पुरुषों के विवाह की अनुशंसा की है? 61 का आंसर रहेगा, 95 थीसिस। 62 की बात करते हैं। सेप्टेम्बर टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है। 62 का आंसर रहेगा 2, लूथर द्वारा किया गया बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद है ये, सेप्टेम्बर टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज सैनिकों और उपनिवेशकों के मध्य कौन सा युद्ध 17 जून 1775 को लड़ा गया? आंसर रहेगा इसका 2 नंबर, बंकर हिल का युद्ध। बात 64 की कर लेते हैं। 18वीं शताब्दी में अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेश शासित थे। 64 का आंसर नंबर 2 रहेगा, ब्रिटेन द्वारा प्रत्यक्ष सीधा शासन। 65 की बात करते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन किया गया था। 65 का जो आंसर रहेगा 1, फिलाडेल्फिया में। अगला प्रश्न, फ्रांस के किस वित्तीय प्रबंधक ने अपने आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की? न दिवालियापन, न करों में वृद्धि और न ही अधिक ऋण। 66 का जो आंसर रहेगा, आंसर नंबर 1, तुर्गो। 67 की बात करते हैं। थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया फ्रांस की क्रांति के दौरान से आशय है। 67 का जो आंसर रहेगा, आतंक के शासन की समाप्ति। 68 की बात करते हैं। तिलसित की संधि किन दो राष्ट्रों के मध्य 1807 में की गई? 68 का आंसर रहेगा 2, फ्रांस और रूस। अगला प्रश्न, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी? 69 का जो आंसर रहेगा, स्पिनिंग म्यूल। कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया? 70 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा इली व्हिटनी। 71 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा वाणिज्यवाद का आधारभूत सिद्धांत है? 71 का जो आंसर रहेगा 4, देश को स्वर्ण एवं रजत की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए व्यापार का संतुलन अनुकूल बनाए रखना चाहिए। 72 की बात करते हैं। कोलंबियर्स का समझौता किनके मध्य जुलाई 1858 में हुआ? 72 का आंसर रहेगा 1, कैवूर और नेपोलियन तृतीय के मध्य। राजनीतिक एकीकरण में जर्मनी पूर्वी जर्मनी के आर्थिक एकीकरण में किस व्यवस्था ने योगदान दिया? तो 73 का आंसर है, आंसर नंबर 2, जोल्वरीन। 74, जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया और प्रशिया के मध्य निर्णायक युद्ध कहाँ लड़ा गया? 74 का आंसर रहेगा 2, सैडोवा। अगला प्रश्न, अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में कब भाग लिया?
75 का जो आंसर रहेगा, आंसर नंबर 4 रहेगा 1917। बात करते हैं 76 की। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व हुए गठबंधनों को सुमेलित करना है। तो एक साइड में प्रथम विश्व युद्ध पूर्व गठबंधन और एक साइड में वर्ष दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा अपना 76 का, तो 76 का अपन यहाँ लगा लेते हैं इसको। 76 का आंसर रहेगा आंसर नंबर 1। इसका मतलब ट्रिपल अलायंस है 1882, इंग्लैंड फ्रांस संधि है 1904, रूस फ्रांस की संधि है 1894 और ट्रिपल ऐतांत है 1907। ये इस प्रकार रहेंगे ये। 77 की बात कर लेते हैं। 1920 में 25 सूत्री नाजी कार्यक्रम की रचना किसने की? 77 का आंसर रहेगा आंसर नंबर 2, हिटलर। अगला प्रश्न, इटली ने 1936 में किस अफ्रीकन राज्य पर अधिकार किया? 78 का जो आंसर रहेगा आंसर नंबर 4, अबिसीनिया। 79 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने सुरक्षा के उद्देश्यों से मैजिनो लाइन का निर्माण करवाया? तो 79 का जो आंसर रहेगा आंसर नंबर 3, फ्रांस। निम्न शासकों को उनसे वंश से सुमिलित कीजिए। तो शासक दिए रखे हैं और एक तरफ राजवंश रहेंगे। तो 80 का क्वेश्चन है, आंसर नंबर 3 रहेगा, मतलब विजयालय रहेगा चोल से, पुलकेशिन प्रथम चालुक्य से, सिंहवर्मन पल्लव से और विजयादित्य है वो चालुक्य से रहेगा। सुमिलित करने हैं। 81 का आंसर, एक तरफ स्मारक दे रखे हैं, दूसरी साइड में स्थान रहेंगे। 81 की बात करते हैं, आंसर नंबर 1 रहेगा मैगोती मंदिर है ऐहोल से, पापनाथ मंदिर पट्टदक्कल, गंगावतरण प्रतिमा है ये रहेगा महाबलीपुरम और ऐरावतेश्वर मंदिर है ये दारासुरम। 82 की बात करते हैं। इस चोल शासक ने हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था। 82 की बात करते हैं, आंसर नंबर 4 रहेगा परांतक प्रथम। 83, शिवाजी की सामरिक नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 2 कथन दे रखे हैं, सत्य पूछा है इसमें से। तो 83 का जो आंसर रहेगा आंसर नंबर ए, केवल एक सत्य है, शिवाजी की सामरिक व्यवस्था में किले महत्वपूर्ण थे। जबकि 2 का पॉइंट क्या रहेगा? विश्वासघात से बचने के लिए प्रत्येक किले का अधिभार समान स्तर के 3 व्यक्तियों पर था। जी बिल्कुल, ये भी सत्य होना चाहिए, क्योंकि शिवाजी ने एक ऐसी व्यवस्था कर रखी थी उसमें ये अधिभार है ये 3 व्यक्तियों पर ही निर्भर था। आरपीएससी ने इसको केवल 1 माना है, जबकि इसका आंसर है वो दोनों होना चाहिए, ए और बी दोनों सत्य होना चाहिए इसका। 84 की बात करते हैं। शिवाजी के राज्य में 4 दक्षिणी प्रांतों में से एक प्रांत का प्रांतपति था। 84 की बात करते हैं। 84 में आंसर 1, अन्नाजी दत्तो। 85 सुमेलित करने हैं ये। तो 85 का जो सुमेलित करने की दृष्टि से आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा 2 नंबर। तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष रहेंगे। वल्लभ भाई पटेल राज्य मंत्रालय की स्थापना। सी राजगोपालाचारी है भारत की सांप्रदायिक समस्या का हल निकालने की योजना तैयार की। और राजेंद्र प्रसाद हैं ये संविधान सभा अध्यक्ष रहेंगे। इस प्रकार आंसर नंबर 2 हो जाएगा। 86 की बात करते हैं। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया? 86 का जो आंसर है आंसर नंबर 2 रहेगा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। 87, यंग इटली का संस्थापक था। 87 का जो क्वेश्चन है आंसर नंबर 2 रहेगा, मैजिनी। 88, समाजवादी पत्र अवांटी का संपादक था। तो 88 का जो आंसर है आंसर नंबर 4 रहेगा, मुसोलिनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लेनिन की अप्रैल थीसिस का हिस्सा नहीं था? तो आंसर क्या रहेगा 89 का, जार को गलत कामों के लिए सजा, ये 4 नंबर इसका आंसर रहेगा।
1911 की क्रांति के समय चीन पर किस राजवंश का शासन था? 90 का जो क्वेश्चन है आंसर नंबर 4 रहेगा मंचू। 91 की बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछा था इसमें, तो इसका आंसर है वो आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को क्या किया है, डिलीट किया है। आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को वो डिलीट कर दिया है, तो इसका आंसर नहीं रहेगा अपने पास। 92 की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना निम्नलिखित में से किस सम्मेलन की शर्तों के तहत हुई थी? 92 का जो आंसर रहेगा आंसर नंबर 1 रहेगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ हुए? तो 93 का आंसर है आंसर नंबर 2 सैन फ्रांसिस्को। 94 शैक्षिक प्रक्रिया के प्रमुख तत्व हैं। 94 का आंसर रहेगा आंसर नंबर 4 अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थितियाँ। 95 की बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोगों को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। ये जो कथन है 95 का, यह आंसर नंबर 3 एलिस क्रो का है। 96 का, उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है। 96 का जो आंसर है आंसर नंबर 4 रहेगा प्रयोगात्मक विधि। 97 की बात करते हैं। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं एवं स्मृति पर आधारित है? 97 का आंसर रहेगा आंसर नंबर 2 मनोगतिक। 98 अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 98 का आंसर रहेगा 2 कर्ट लेविन। 99 किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। यह किसने कहा था? तो आंसर रहेगा जर्शील्ड। निम्नांकित में से किसने किशोरावस्था से संबंधित अध्ययन किए हैं? इसका जो आंसर है आंसर नंबर 1 स्टैनले हॉल। 101 विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 101 का क्वेश्चन है, ये आंसर 1 रहेगा, वह परिपक्वता तक चलता है। 102 व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? 102 का आंसर रहेगा 3 नंबर प्रयास एवं त्रुटि। 103 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 103 का जो क्वेश्चन है आंसर नंबर 4 रहेगा विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। 104 की बात करते हैं। हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होना चाहिए, यह किसने कहा था? 104 का जो आंसर है 2 रहेगा स्पेंसर। 105 की बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत ये है कि नई अनुक्रिया का सुदृढ़ीकरण किया जाता है। 105 का जो आंसर रहेगा 1 पुनर्बलन द्वारा। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक थे, आंसर रहेगा जीन पियाजे। अधिगम प्रक्रिया में समस्यात्मक परिस्थिति का प्रतीक किसने दिया? 107 का जो आंसर रहेगा 3 नंबर कोहलर। 108 की बात कर लेते हैं। व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है 1, 108 का जो आंसर है 2 विज्ञान बनाता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने योग्य बनाता है, यह किसने कहा है? 109 का जो आंसर रहेगा 3 नंबर कॉल्सनिक। 110 की बात करते हैं। व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक किसने लिखी? 110 का आंसर रहेगा आंसर नंबर 2 रहेगा J.S. प्लांट। 111 की बात कर लेते हैं। आदतों को किसके माध्यम से अर्जित किया जाता है? 111 का जो क्वेश्चन है आंसर 1 रहेगा पुनरावृत्ति। 112 गोलमैन के अनुसार भावात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं?
जो 112 का क्वेश्चन है आंसर नंबर 1 रहेगा 5। 113 की बात करते हैं, किसी वस्तु का कार्य से जुड़ी भावनाएं हैं। 113 का जो आंसर रहेगा आंसर नंबर 2 व्यक्तित्व के भावात्मक घटक। 114 संचार पारस्परिकता के मूड में विचारों और भावनाओं का साझा करता है, ये है किसने कहा। 114 का क्वेश्चन है आंसर नंबर 3 रहेगा एडगर डेल। अगला प्रश्न, शिक्षण के एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का विकास किया। 115 का जो आंसर रहेगा आंसर नंबर 4 डेविड पी आसुबेल ने। 116 की बात करते हैं, चार्ट बनाते समय किस सोपान को ध्यान में रखना चाहिए। 116 का जो आंसर रहेगा 4 नंबर चार्ट की गुणवत्ता। एक शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं। 117। आरपीएससी ने इस प्रश्न को भी डिलीट किया है, जो 2% जो डिलीट हुए हैं उसमें एक ये भी रहेगा। 118 की बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख 4 तत्वों में सम्मिलित नहीं है। 118 का जो आंसर रहेगा वो 4 नंबर रहेगा, भाषा है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन सा इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं है। 119 का जो आंसर है आंसर नंबर 2 रहेगा स्पीकर्स। शैक्षिक तकनीकी के मृदु उपागम के जनक थे। 120 का क्वेश्चन है आंसर रहेगा 2 नंबर लोम्सडैन। 121 की बात कर लेते हैं, इस रूप में कंप्यूटर सहाय अधिगम अधिकाधिक प्रयोगी होगा। 121 के क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा 3 नंबर व्यक्तिगत सीखने की गति के साथ अधिगम अनुभव प्रदान करना। 122 की बात करते हैं, सीसीटीवी का पूरा नाम है। 122 का जो आंसर रहेगा आंसर नंबर 2 रहेगा क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। 123 की बात करते हैं, शिक्षा में शिक्षण मशीन का विकास किसने किया। 1 2 3 का जो आंसर है आंसर नंबर 3 एस.एल. प्रेसी, इसका ये आंसर होगा एस.एल. प्रेसी होगा इसका आंसर। 1 2 4 यूनानी, मिस्र और रोमन सभ्यताएं मिट गई पर भारतीय सभ्यता अभी तक जीवित है। ये भारतीय सभ्यता की किस विशेषता को इंगित करता है। तो 124 का जो आंसर रहेगा अपना आंसर नंबर 3 रहेगा निरंतरता। बात करते हैं 125 विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है, यह है आधारभूत एकता पाई जाती है। 125 का जो क्वेश्चन है आंसर नंबर 1 रहेगा। 125 का क्वेश्चन आंसर नंबर 4 रहेगा सांस्कृतिक एकता में। अगला, मुर्ग बुग्याल और पायर प्रसिद्ध चारागाह हिमालय के किस विभाग या डिवीजन में स्थित हैं। 1 2 6 का जो आंसर रहेगा आंसर नंबर 1 रहेगा हिमाद्री। अगला प्रश्न, भारत चीन सीमा की पूर्वी सीमा कहलाती है। तो ये कहलाती है अपनी 1 2 7 का आंसर रहेगा 3 नंबर मैकमोहन रेखा। 1 2 8 निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। 1 2 8 का जो आंसर रहेगा आंसर नंबर 3 रहेगा कंचनजंगा। 1 2 9 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है। तो 1 2 9 का जो आंसर होगा वो आंसर नंबर रहेगा 3 नंबर पलवाई, ये इसका 1 2 9 का आंसर होगा। 129 का आंसर 3 नंबर रहेगा। 130 नवपाषाणी स्थलों को चिन्हित कीजिए जहाँ से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। 130 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर नंबर रहेगा 4 नंबर रहेगा 1 और 3 कोल्डी हवा और महागड़ा, यहाँ 2 से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। 131 की बात करते हैं, किस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढों में रहता था। 1 3 1 आंसर रहेगा कश्मीर।
मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के में बागौर में प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। जो 132 का जो आंसर रहेगा आंसर नंबर 3, पालतू जानवरों के ये यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। सही युग्मों को सुमेलित कीजिए, तो 133 का आंसर है आंसर नंबर 2 रहेगा। हड़प्पा शवादान 837, लोथल से गोदीवाड़ा, कालीबंगा से जूतावा खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। 134 मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है, तो आंसर रहेगा 4 नंबर, बैल है वो, उत्कीर्ण है वो नहीं है। 135 की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल बलोचिस्तान में स्थित है, तो 135 का जो आंसर है आंसर नंबर 1 सूतका को है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है, 136 का जो आंसर रहेगा आंसर नंबर 3 रहेगा धोलावीरा। 137 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, 137 का जो आंसर नंबर 3 रहेगा ऋग्वैदिक काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक था। अगला रामायणीय संहिता संबंध है, 138 का जो आंसर रहेगा आंसर नंबर 3 सामवेद से। एकमेवा द्वितीय ब्रह्म सुक्ति उल्लेखित है, 139 का आंसर रहेगा छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद ये इसका आंसर रहेगा। महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना की थी, आंसर रहेगा 140 का 2 पावा में। 141 निम्नलिखित शासकों में से कौन से जैन धर्म के संरक्षक थे, 141 का जो आंसर है आंसर नंबर 3 रहेगा 2 और 3 खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य ये जैन धर्म के संरक्षक थे। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया, 142 का जो आंसर रहेगा 3 कुशीनारा। महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है, 143 का जो आंसर रहेगा 1 प्रज्ञापारमिता। 144 निम्न में से कौन सा ग्रंथ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की पुष्टि करता है, तो आंसर रहेगा ऋग्वेद। 145 तज़किरा से तात्पर्य है, तो 145 का जो आंसर रहेगा आंसर नंबर 4 जीवनी परक पुस्तक। 146 की बात करते हैं। कथन है और कारण है, तो इनके पूछना है। कथन रहेगा भक्ति संतों ने आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाया, और कारण है उनके समय में फारसी राज्य की भाषा थी। तो कथन और कारण के इस क्वेश्चन का 146 का आंसर रहेगा आंसर नंबर 2 रहेगा। ए व आर दोनों सत्य हैं, आर ए की उचित व्याख्या वो नहीं करता है। 147 जौनपुर नगर की स्थापना किसने की, 147 का जो आंसर रहेगा आंसर नंबर 2 फिरोज तुगलक। 148 की बात करते हैं। सल्तनत काल में दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किसने की, तो आंसर रहेगा 3 मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने इसकी स्थापना की दीवान ए कोही। अगला मुसलमानों के अकीका और बिस्मिल्लाह उत्सव हिंदुओं के कौन से संस्कारों से प्रभावित हुए, 149 का आंसर है 3 मुंडन और विद्यारंभ। 150 भक्ति संत और उनके कार्य क्षेत्रों से संबंधित निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, तो आंसर नंबर 2 रहेगा नामदेव पंजाब। इस प्रकार अपन ने 150 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आरपीएससी द्वारा जारी आंसर की 19 मई 2020 के अनुसार अपन ने किया है। धन्यवाद।